इंजीनियर रशीद का दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू मामले पर आज होगी समाअत। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, श्रीनगर ले हाईवे ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसे में 9 भारतीय हलाक। जनूबी सूडान में एक तैयारा घिर कर तबाह, 20 अफराद हुए हलाक। पाकिस्तान को बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बैनुल अक़वामी इमदाद पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से, क्योंकि आज इस अहम मामले पर दिल्ली में समाअत होनी है। आज सबकी नजरें दिल्ली पर होंगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अबूरी जमानत अगर मुमकिन नहीं है तो उन्हें हिरासती पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, ताकि वो बजट इजलास में शिरकत कर सके। बड़ी खबर आपको बता रही है, इस हवाले से आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो जमानत का मामला है उस पर आज समाअत होना है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि अगर उन्हें अबूरी जमानत मुमकिन अगर नहीं है तो इन्हें हिरासती पैरोल दिया जाए, ताकि वो बजट इजलास में शिरकत कर सके। आज से बजट इजलास शुरू हो रहा है, उस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें बजट इजलास में शिरकत करने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की है, ताकि वो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक जारी रहने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत कर सके। उन्होंने मुतबादिल तौर पर अदालत से इस्तदा की है कि अगर अबूरी जमानत मुमकिन ना हो तो उन्हें इस दौरान हिरासती पैरोल दी जाए। ये दरख्वास्त उनकी ज़ेर इल्तिवा जमानत अर्जदाश्त का हिस्सा है, जो NIA के दायर करदा मिलिटेंसी फंडिंग केस से मुतलिक है। अपनी दरख्वास्त में इंजीनियर रशीद ने हाईकोर्ट से इस्तदा किया है कि या तो निचली अदालत को उनकी जमानत दरख्वास्त पर जल्द फैसला सुनाने की हिदायत दी जाए या अदालत खुद इस मामले को निपटाए। और इस पर अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है और कहा है कि उन्हें हिरासती पैरोल दिया जाए, ताकि वो बजट इजलास जो कल से शुरू हो रहा है उसमें वो शिरकत कर सके। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को NIA से इस मामले में इसका मौक़िफ़ तलब किया था और केस की समाअत के लिए आज यानी 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जहां अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज गौर किया जाएगा। इंजीनियर रशीद 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से कामयाब हुए थे, ताहम वो 2019 से तिहाड़ जेल में कैद है। उन्हें NIA ने 2017 के दहशतगर्दी फंडिंग केस में गैरकानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ED ने NIA के FIR की बुनियाद पर रशीद और दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमे में उन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश और वादी कश्मीर में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम इस मामले पर आज समाअत होनी है और आज सबकी नज़रें दिल्ली हाई कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अबूरी जमानत अगर मुमकिन नहीं है तो उन्हें हिरासती पैरोल ही दिया जाए, ताकि वो बजट इजलास में शिरकत कर सके। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा, आज बड़ा दिन, आज सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जमानत का जो मामला है उस पर आज सुनवाई है। तो क्या माना जाए कि क्या आज कोई राहत इंजीनियर रशीद को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए आज कुछ ही देर के बाद लगभग 15 नंबर उनका लगा हुआ है कोर्ट में और कुछ ही देर के बाद उनके मामले में सुनवाई होनी है। उम्मीद ये जताई जा रही है, देखिए उन्होंने अपनी जो अर्जी लगाई है उसमें उन्होंने 2 चीजें रखी हैं। पहली बात ये कि उनको अंतरिम जमानत मिल जानी चाहिए और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उनको कस्टडी पैरोल दे दी जाती है। कस्टडी पैरोल होता है कि कस्टडी में से, जेल में से वो निकलेंगे, उनके साथ पुलिस होगी, सीधे पार्लियामेंट जाएंगे, वहां पर वो सेशन में जाएंगे और सेशन में जाने के बाद में वो सेशन से वापस फिर जेल में आ जाएंगे। दूसरा होता है अंतरिम जमानत। ऐसे में देखना ये बहुत अहम रहेगा कि क्या आज जो उनकी सुनवाई होनी है उस पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है, क्या उनको बजट सेशन में जाने की इजाजत दी जाती है। 15 नंबर उनका लगा हुआ है। कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है और पता ये चला है कि 15 नंबर लगा हुआ है, जो लंच के बाद तक कम से कम आएगा। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा ज़हूर के आखिर आज कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है। तो पार्टी से कौन कौन लोग आज वहां पहुंच चुके हैं, या क्या अहल खाना के लोग भी वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई होने हैं? देखिए बिल्कुल, अभी उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता इनाम साहब से हमारी बात हुई है कुछ देर पहले और उन्होंने हमें जानकारी दी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज जो हमारी अर्जी है उस पर कोर्ट कम से कम इंजीनियर रशीद को
बजट सेशन में पेश होने के लिए उन्हें इजाजत दी जाए, उनको पैरोल दिया जाए। लेकिन अभी जब तक देखिए कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, तो तब तक बहुत कहना मुश्किल होगा कि उनको इजाजत दी जाती है नहीं दी जाती है। देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर के सरकार का अपना एक माइंड सेट है कि जम्मू कश्मीर को इस बजट में कुछ स्पेशल भी दिया जा सकता है। और ऐसे में इंजीनियर रशीद चूंकि जम्मू कश्मीर से एमपी है, तो एमपी होने के नाते उनको यहाँ पर राहत की उम्मीद है। अब ये कितनी राहत उनको मिलती है, ये थोड़ा सी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात साफ ज़हूर कि अगर जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर की बात को बजट सेशन में नहीं रखेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक नुकसान वाली बात होगी। और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको राहत दी जाए, उनको थोड़ी बहुत कोर्ट से राहत मिले। तो उसका थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा। देखिए 1-2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक सारी जो पोजीशन है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि उनको जमानत मिली है नहीं मिली है। लेकिन थोड़ा इंतजार अभी करना, थोड़ा सा इंतजार। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद के मामले पर आज समाअत होनी है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज जो कोई राहत इंजीनियर रशीद को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने हिरासती पैरोल के लिए कहा है कि अगर उन्हें उनकी ज़मानत मुमकिन नहीं है तो कम से कम उन्हें हिरासती पैरोल दिया जाए, ताकि जो बजट इजलास कल से शुरू होने जा रहा है उसमें वो शिरकत कर सकें। लेकिन क्या कुछ राहत आज मिलेगी, उसका थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि 2 बजे के बाद इस पर जो कार्रवाई है अदालत की वो शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं और बात मौसम के हवाले से करते हैं, क्योंकि मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। पहाड़ी इलाकों में रात देर गए से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, ताहम बाद में वो थम गया है और फिलहाल आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि 5 फरवरी तक हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी कई इलाकों में हो सकती है। इधर आपको बता दें कि जोजिला में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद श्रीनगर ले हाईवे पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मौसम में रात देर गई से तब्दीली देखने को मिली है, जहां शुमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। सयाहती मुकाम गुलमर्ग समेत पहाड़ी के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इधर जोजिला के मुकाम पर भी भारी बर्फबारी हुई है। ये जोजिला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम जारी है और फिलहाल श्रीनगर इशारा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि 5 फरवरी तक मौसम मज़ीद ख़राब रहने का इम्कान है, जिस दौरान हल्की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी मुतवक्का है। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में 40 दिनों पर महीद सर्दियों का बादशाह चले कलान रुखसत हुआ है, ताहम इस मरतबा चले कलान के दौरान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहा, हल्की धूप भी देखने को मिली। 40 रोज़ा चले कलान की सख्त तरीन सर्दी के अयाम के बाद आबादी कश्मीर के लोगों को यकम मार्च से चले खुर्द और चल बच्चा का सामना भी करना पड़ेगा। ये चले कलान ज़्यादा परेशान को नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई। अगरचे चले कलान का बेशतर हिस्सा खुश्की रहा, ताहम इस दौरान में रात के दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं माहिरीन के मुताबिक अगरचे इससे कबल भी चले कलान खुश्क रहा, अलबत्ता रवां सीज़न के दौरान ये दौरानिया खुश्क रहने के नतीजे में कश्मीर के आबी ज़खायर में पानी की सतह में काफ़ी कमी वाक़ हो सकती है, जिससे लोगों को और ख़ासकर किसान तबके को उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर कुपवारा की करते हैं, जहां पुलिस की मंशात के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मंशात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन लालपुरा लोलाब में एक बदनाम ज़माना मंशात फरोश को गिरफ्तार किया है, जो गुज़िश्ता 14 माह से गिरफ्तारी से बच रहा था। मुलजिम जमील खान साकिन देवर लोलाब को पुलिस स्टेशन लालपुरा में दफ़ा 820 NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज 90-200-2023 के सिलसिले में मतलूब था। FIR इस वाले से दर्ज की गई थी और उसके बाद से मुलजिम कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फ़रार था। ताहम मुसलसल कोशिशों और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात के बाद लालपुरा की एक पुलिस टीम ने एक मनसूबाबंद ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसकी गिरफ्तारी खत्ते में मंशात से मुतल्लिक़ सरगर्मियों को रोकने और मंशात से पाक माशरे को यकीनी बनाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस की अज़म की निशानदेही करती है। कुपवाड़ा पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो मंशात से मुतल्लिक़ सरगर्मियों से मुतल्लिक़ किसी भी मालूमात को शेयर करके मंशात के खिलाफ लड़ाई में पुलिस का ताउन करे, ताकि समाज को मंशियात से पाक किया जाए। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 9 हिंदुस्तानी हलाक हुए हैं। बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब में ये सड़क हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 9 हिंदुस्तानी हलाक हुए हैं।
सऊदी अरब के मगरबी इलाके जिजान में ये हादसा पेश आया और इस वाले से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया है। सऊदी अरब के मगरबी इलाके जिजान के करीब सड़क हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गए हैं। हादसे के बारे में मालूमात देते हुए जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन कराई है और कहा कि वो मकामी हुकाम और अहलखाना से राब्ते में हैं। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने एक्स पर कहा कि हम सऊदी अरब के मगरबी इलाके में जिजान के करीब एक सड़क हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरियों की अलमनाक मौत पर अपनी गहरी ताज़्ज़ुब का इजहार करते हैं। सफारत खाने ने कहा कि कौंसल खाना मुकम्मल मदद फराहम कर रहा है और हुकाम और अहलखाना से राब्ते में है। सफारत खाने ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की और सवालात के लिए एक वक्त हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी इस पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सऊदी अरब में सड़क हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरियों की अलमनाक मौत पर ताज़्ज़ुब का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन के अहलखाना को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। आगे बढ़ते हैं, इधर जुनूबी सूडान में भी एक भयानक हादसा पेश आया है। एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूडान में ये हादसा हुआ जिसमें एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। 20 अफराद हलाक हुए हैं और बताया जा रहा है कि 21 अफराद इस तैयारे में सवार थे। ताहम एक जो है मुसाफिर वो जिंदा बचकर निकला है। 20 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तैयारा महज कुछ ही फासले पर था, ताहम तबाह हो गया है जिसके नतीजे में 20 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट यूनिटी के वज़ीर बराए इत्तलात ने कहा कि जुनूबी सूडान के शुमाल में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। जहाज़ में कुल 21 अफराद सवार थे, सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचकर निकला है। बताया जा रहा है कि रनवे से महज 500 मीटर की दूरी पर ये तैयारा था जो गिरकर अब तबाह हो गया है। ताहम इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी है। तैयारा ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी की तरफ से चार्टर जबकि लाइट एयर सर्विस एविएशन कंपनी के जरिए चलाया गया और यह इलाके में बताया जा रहा है कि मामूल के मिशन पर था जिस दौरान यह हादसा पेश आया। जुनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के ज़ेर इंतज़ाम रेडियो मीडिया के मुताबिक तैयारा शुमाली रियासत में एक ऑयल फील्ड से रवाना होने के बाद गिरकर तबाह हुआ है। बता दें कि हालिया बरसों में जंगज़दा जुनूबी सूडान में कई फ़िज़ाई हादसे हो चुके हैं। ये इस तरह का पहला वाक़ा नहीं है बल्कि इससे पहले भी इस तरह के हादसा पेश आए हैं। सितंबर 2018 में दारुल हुकूमत जोबा से यरोल शहर जाने वाला छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया था जिसमें कम से कम 19 अफराद हलाक हुए थे और ये और एक तैयारा अब हादसे का शिकार हुआ है जिसमें 20 लोगों की जान चली गई है। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारा खैर मकदम है। बात हमसाय मुल्क पाकिस्तान की करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमदाद है वो
उस पर रोक लगा दी है। और ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए माना जाता है क्योंकि इससे कई प्रोजेक्ट्स तातुल के शिकार हुए हैं। साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने जो इमदाद है उस पर पाबंदी लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी इमदाद पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। अमेरिकी सदर के इस फैसले से पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद के तज्ज़िया का फ़ैसला लिया है, इसलिए रिव्यू होने तक इस पर रोक जारी रहेगी। ट्रंप इंतज़ामिया के इस फैसले से पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जानिब से चल रही प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। इसके अलावा एम्बेसडर फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन की जानिब से चल रही प्रोजेक्ट्स भी तातुल के शिकार हो गए हैं। AFCP के तहत पाकिस्तान में मौजूदा तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ का काम चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़ंड पाकिस्तान में तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए काम करता है। कराची में वाक़ा अमेरिकी कौंसलेट ने भी इसके मुतल्लिक़ इतला दी है। अमेरिकी कौंसलेट के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद की ट्रंप इंतज़ामिया तज्ज़िया कर रही है। ऐसे में रिव्यू होने तक इमदाद पर रोक का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले से फौरी तौर पर अमेरिकी ताउन से चल रहे एनर्जी सेक्टर के 5 प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में एक पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग इक्विटी है, तो वहीं दूसरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम क्लीन एनर्जी से मुतल्लिक है। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने वाले 4 मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए गए हैं। इनमें से एक सोशल प्रोटेक्शन एक्टिविटी प्रोग्राम 2025 के आखिर तक ही मुकम्मल होना था। अमेरिका के इस इक़दाम से सेहत, ज़राअत, ज़रिए मुआश, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सैलाब, मौसम और तालीम से मुंसलिक कई प्रोजेक्ट्स पर भी ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। ट्रंप के इस हुक्म से गवर्नेंस और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी फ़ंड की कमी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ प्रोजेक्ट्स तो हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी मदद से कितनी रकम के प्रोजेक्ट्स रुक गए, इस बारे में अभी तक कोई हतमी इतला नहीं मिली है। बता दें कि ट्रंप के इस फैसले से पाकिस्तान की माशत में भी काफ़ी असर पड़ेगा। माशत इससे काफ़ी मुतासिर होगी। अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप बैरून ममालिक में ख़र्च होने वाली रकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान टेमी ब्रोस ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर ही कहा था कि ट्रंप इंतज़ामिया गैर मुल्की इमदाद की तज्ज़िया करने वाली है। और फ़िलहाल ये बड़ा झटका माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इमदाद पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी गई है, जिससे पाकिस्तान में कई अहम प्रोजेक्ट्स तातुल के शिकार हो गए हैं। शुमाली कश्मीर, जगरपोरा, नागरी और कावारी के लोगों ने नए MVA रिसीविंग स्टेशन के क़याम पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था, जिसे अब पूरा किया गया है और इस इक़दाम से उन्हें बिजली के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रहे थे वो अब हल होंगे। उन्होंने इस हवाले से DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी का भी शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जाहिर की कि इससे लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। रिसीविंग स्टेशन है, ये है 6.3 MVA। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पूरे इलाके की, चाहे कावारी हो, जगरपुरा हो, हतमुला या नगरी हो, हम सब की तरफ से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। इससे पहले हमारा जो रिसीविंग स्टेशन था वो ये आरमपुरा में हुआ करता था और अभी भी है आरमपुरा में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सर्दियों में या विंटर के टाइम पे बर्फबारी का जब मौसम हुआ करता था तो ये महीनों भर कट होता था। फिर हम दरवाज़ा खटखटाते थे एक्जन साहब के, कभी इस PDD, कभी चीफ इंजीनियर, लेकिन कभी हमें अजाला नहीं होता था क्योंकि मौसम ही ऐसा होता था कि वहाँ एक नदी बीच में बहती थी तो उसकी वजह से डैमेज होता था और लाइन मैन को भी दुश्वारी होती थी वहाँ पे रेक्टिफाई करने में। तो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थे और इस पे पूरा इलाका आज खुश है। बेसिकली इरफान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से इसमें पैंस लिए, बार बार उन्होंने चीफ इंजीनियर को लेटर लिखी, क्योंकि इसमें 1-2 बार फिजिबिलिटी का भी इशू था, लेकिन उन्होंने हमें सब आवाम की तरफ से ये जो डिमांड थी उस पर उन्होंने बड़ा गौर करके इस पे बड़ा अहम रोल अदा किया। ये रिसीविंग स्टेशन ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट है।
हमारे जो MLA साहब है सजाद गनी लोन साहब, उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग की है एनवायरनमेंट हॉल में, रिव्यू मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने टाइम दिया है कि रमज़ान से पहले हम इसको ये फंक्शनल करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि माह रमज़ान के मौके पे ये फंक्शनल हो। कि हम बड़े मशकूर हैं यहाँ के जो DD साहिबान थे उनका, ख़ासकर इरफान साहब के, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पर। जो हमारे यहाँ सरपंच साहब हैं। चलिए अभी तक ये ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुर लोलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तानी।